अब हम लोग एंटी लॉग समझेंगे, ठीक है। एंटी लॉग टेबल जो देखना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है लॉग टेबल से, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है वो समझो पहले। सबसे पहले वहाँ पर मैंने लॉग में अभी बताया था कि यहाँ पर ये डबल डिजिट में चलता है और यहाँ पे क्या होता है 10 से स्टार्ट होता है 99 से तक जाता है। लेकिन एंटी लॉग है ना, इन्वर्स है, तो यहाँ पर 0.00 से या 0.001 से, तो 0.00 से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है 0.99 तक जाता है। कहाँ तक जाता है 0.99 तक। मतलब इसमें होल पार्ट इंक्लूडेड नहीं, डेसिमल पार्ट इंक्लूड हो रहा है, तो जाहिर है ना कि मेंटिसा पार्ट देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले ये बात ध्यान रखना। कॉलम वैसे ही है सेम और मेन डिफरेंस टेबल वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। बस थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान से देखना है तुम्हें कि जो रो थी, अभी मैंने इनको बोला था ना कि ये रो है, तो जो रो है उन रो में जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही, तो 0.00 से लेकर 0.99 तक जाता है, तो 0.99 तक जाता है। तो सबसे पहले जैसे एंटी लॉग मैंने पहले से 2 वैल्यू लिखी जिससे समय कम लगे और जल्दी से हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटी लॉग 3.6325 लिखा हुआ है। तो इसका मुझे एंटी लॉग निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले तो मैंने कहा था पॉइंट के उधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं मेंटिसा, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। तो जब मेंटिसा है तो ध्यान से सुनना, तो मेंटिसा पार्ट ही उठाएंगे। बताओ सर क्यों मेंटिसा पार्ट उठाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं लेंगे इसमें, तो तुम बोल देना कि रो जो होता है सर यहाँ पे वो 0.00 से स्टार्ट होकर 0.99 तक जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने मेंटिसा पार्ट उठा लिया, इसको हटा दो। तो सबसे पहले मैंने मेंटिसा पार्ट अपना कितना है 6325, तो पॉइंट इधर लगा होगा, बोलो लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो सोच के रखना है बस। तो अब वही काम करना है सेम। बताओ वहाँ पे क्या किया था, डबल डिजिट पे गए थे, तो डबल डिजिट पे गए तो ये इसको कहाँ पे देखना है मुझे, रो में देखना है। कहाँ पे देखना है, रो में। तो 0.63 देखना है, तो 0.63 आओगे इधर से, तो रो में जाना है। तुम्हें बुक अपनी यूज करना है, साथ में पीछे बुक में ओपन करो और साथ में यूज करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, टेबल नहीं बनाई है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले रखी है यहाँ पे 63, ठीक है, वो मैंने पहले से लिखी है। तो इस तरह से आओगे तो नीचे कहीं ना कहीं तो 0.63 मिलेगा, तो पहले ढूंढो, मिल गया 63, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो पार्ट होता है ये वाला, तो इसको कॉलम में देखना है। इसको कहाँ देखो, कॉलम में। तो कॉलम कहाँ है, ये देखो इधर आओ, ये कॉलम है, तो 0 1 2, तो इस 2 से नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, जो 63 हो उसके सामने मैंने पहले से वैल्यू लिख रखी है जिससे समय ना लगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू देखो जाके, ठीक। पहले यहाँ से गए 60.63 में, ऊपर से आओ तो 2 में, फिर 2 से जो वैल्यू निकली यहाँ 4285 लिखा हुआ है, 4285। तो कितना लिखा था मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4285, इतना तो कर ही लोगे, लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद भी आगे है तो 5 है, जो इसको देखना है मेन डिफरेंस टेबल में। कहाँ देखना है, मेन डिफरेंस टेबल में देखना। तो मेन डिफरेंस टेबल में कितना आ रहा है देखो, अब इसी के जस्ट सामने 0.63 के जस्ट सामने आगे जाते जाना है, और इधर मेन डिफरेंस टेबल में 5 वैल्यू नीचे आना है। जब नीचे आओगे तो बताओ ये 63 वाली ये सामने जा रही थी, ये तो सामने जा रही थी, तो यहाँ कितनी वैल्यू लिख दी है मैंने 5, और 5 ही होगी बुक में, देखना जाके। तो इस 5 को उठा के लाना है और यहाँ पर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दोगे, चलो जोड़ लेते हैं। तो ये मेन डिफरेंस थी, मैं हटा दे रहा हूँ, इधर बताओ तो कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 1 जाएगा तो 9 2 4, इतना आ गया कि नहीं आ गया, इतना तो कर लोगे मेरे भाई, ठीक है कर लेना। अब सुनो यहाँ पर थोड़ी सी बात समझो। तो यहाँ पर अब बताओ अब क्या करना है सर, तो यहाँ पर देखना है कि कितना नंबर है। तो तुम कहोगे नंबर सर है 3, कितना नंबर है बेटा 3। तो जो भी नंबर हो 3 है, उसमें क्या करो 1 प्लस करो। नंबर में करना, धोखा नहीं करना, लॉग में अलग था। यहाँ पर क्या करना है, जितना नंबर हो उसमें 1 प्लस करो, कर लिया 1 प्लस करके उतने के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल पॉइंट लगा देना। उतने के बाद क्या कर देना है, डेसिमल पॉइंट लगा देना। क्लियर हुई बात। तो बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, तो 42, बोलो कितनी आ जाएगी 429.0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई बात बोले कि एंटी लॉग, कोई पूछे हमसे एंटी लॉग 3.6325 की वैल्यू क्या है, तो आप चेक करो तो कितना होगा 429.0 होगा। कितना होगा 429.0। यहाँ पर धोखा नहीं खाना, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट कैसे लगाया। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो नंबर कितना है 3 में एक ऐड करो, कितना हो गया 4, तो 4 इधर से, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर बताओ कितना लिखा हुआ है 3 में जब एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 होगा ना, तो 4 होगा तो 4 के बाद लगेगा, तो यहाँ पर आएगा ये 0, ठीक है।
तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पर ये ना आके ये आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा मैंने, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नियम ये होता है कि जितने यहाँ पर नंबर लिखा हो उसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 4, तो 4 इधर से काउंट कर लिया, लिख दिया, इतनी बात आ गई होगी। अब नीचे एक और नंबर लिखा है मैंने, कितना लिखा है, तो 1 लिखा है, 0.4265 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप, इतना ये पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पार्ट होता है मेंटिसा, मेंटिसा को उठा लो, तो 0.4265 उठा लिया, क्या उठा लिया, 4265 उठा लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये वाला जो डबल डिजिट बनाया, तो ये जो पार्ट है मेंटिसा का, इसको रो में देखेंगे, उसके बाद ये वाला क्या देखेंगे, रो के साथ कॉलम जो लिखी होती है उसको कॉलम में देखेंगे, और जो ये पार्ट बचा उसको मीन डिफरेंस में देखेंगे, तो मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो बताओ मैंने क्या किया, रो जो था वो कितना था, 42 था, तो 0.42 में गए। तो यहाँ से जब आओगे रो में आओगे धीरे धीरे करके, तो कहीं ना कहीं आपको 0.42 मिलेगा। मैंने यहाँ लिख रखा था क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए लिख रखा। तो 42 में जाना है और आगे कहाँ जाना है, 6 में जाना है। तो इधर आओ 6 में, और 6 से नीचे आते जाओ, और 42 के सामने जो वैल्यू मिले उसको आप ले लेना, जो वैल्यू मिले उसको आप ले लेना। कितना मिला, 2667, कितना मिला, 2667। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना मिला, 2667 मिला। कितना मिला बेटा, 2667 मिला, लिख लिया, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बताओ क्या करना है, आगे 5 में जाना है, तो 5 मीन डिफरेंस में जाओ, तो इसी के जस्ट आगे जाते जाओ, आगे जाते जाओ, तो 5 से नीचे आओ, और नीचे जब आओगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको बुक में देखना कितना मिलेगा, 3, तो 3 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, 3 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। चलो करो ऐड, तो बताओ 7 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, बताओ मुझे, वहाँ पे जगह दिख नहीं गई, यहाँ पे दिखेगा, तो 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ 70 हो जाएगा, तो 2670 हो गया। कितना हो गया, 2670 हो गया। अब आगे सुनना मेरी बात, यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर बताओ कितना है, 1 है ना, और 1 है तो बताओ 1 में एक ऐड करो तो 2 हो गया। तो 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, इसमें पॉइंट लग जाएगा, तो यही एंटीलॉग वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ एंटीलॉग वैल्यू इसकी कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा 26.70। क्लियर हो गया, 26.70। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो हम ले लें, फटाफट बता देता हूँ, हटा दूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो जिसे और क्लियर कट हो जाए। जैसे यहाँ पे एंटीलॉग लिखा हुआ है, एंटीलॉग लिखा हुआ है, तो एंटीलॉग कितना है, 2.7531। ठीक है, इतना लिखा हो। सबसे पहला पार्ट क्या करोगे बताओ, मैंने बताया, तो सबसे पहले बात ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये मेंटिसा होता है, तो मेंटिसा वाले पार्ट को उठा लो, तो मैंने उठा लिया 7531। अब क्या करोगे, इधर की तरफ से 75 देखना है, तो ये देखना है रो में, कहाँ देखोगे, रो में देखो, रो के साथ ये 3 क्या देखना है, कॉलम देखना है। तो मैं बताता हूँ, रो के साथ 3 में कॉलम में देखोगे, तो यहाँ पर अभी तुम्हें नहीं पता, जैसे यहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले बताओ 75 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं मान लो, इसको मान लो मैं 0.9 नीचे आ रहा है, तो यहाँ कहीं मैं बना लेता हूँ ऐसे कि ये 75 है, तो यहाँ पर ये मान लो 0.75 आया। अरे नीचे आएगा, मतलब जगह नहीं है तो इसलिए मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो यहाँ कहीं पे आ रहा है, थोड़ा साफ सुथरा दिखे, थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो मान लो यहाँ कहीं पे आ रहा है 0.75, तो इसके सामने क्या देखना है, 3 पे जाना है, तो कॉलम 3 पे गए, नीचे आओ, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उसको हम उठा लेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी उसको हम उठा लेंगे। हम बुक से बता रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5662 होगी। कितनी होगी बेटा, 5662 होगी। कितनी होगी, 5662 होगी। तो इसको लिख लेना है, तो मैं यहाँ कहाँ लिख लूँ, तो यहाँ तो जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 5662 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आगे जाओ, और ये 1 क्या होगा, ये मीन डिफरेंस में देखना है। कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस टेबल में देखना है। और 1 चलते हैं, तो इसके जस्ट सामने जाओगे तो यहाँ कहीं 1 मिलेगा, और 1 के सामने जाओगे तो ये वैल्यू जो मिलेगी उसको काउंट करना है, और ये वैल्यू होती है 1। कितनी होती है यहाँ पर देखोगे बुक में मिलेगा 1, तो इसके नीचे लिख लो 1, और क्या करो, इसको ऐड कर दो। 1 लिखो, और 1 लिखने के बाद क्या करो, ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, 3665। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने डिजिट के बाद, सॉरी कितने नंबर लिखा हुआ है डेसिमल पॉइंट के उधर, तो कहोगे 2 लिखा हुआ है, 2 में 1 ऐड करो, 3 हो गया ना, तो 3 डिजिट के बाद नंबर लगा दो, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देना, तो ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी लॉग की वैल्यू कितनी है, तो मैं लिख देता हूँ कि एंटी लॉग
एंटी लॉग 2.7531 की वैल्यू कितनी आई है, तो मैं लिख दूंगा कितना है 566.3। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो बस केवल ये समझना है कि रो फिर कॉलम फिर मेन डिफरेंस और दोनों की जो वैल्यू जोड़ दो, फिर डिजिट में कहाँ पे पॉइंट लगना है ये ध्यान रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स जो भी लिखा हो उसमें 1 ऐड करना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो एक नियम और होता है, उसमें माइनस कर दिया जाता है, लेकिन आता नहीं नॉर्मली, तो क्यों ऐसा पंगा लेना। तो ये बात समझ में आ गई होगी।